अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। ईस्ट गोदावरी में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कारकुना एक दूसरे को मार लिए। सऊदी हुकूमत वाले इंडिया के हज कोटे में 20% कमी कर दिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पे पुलिस वाले आईएसआईएस की मेंबर के शक में एक औरत को पकड़ लिया। गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के तरफ से एक औरत मर गई। और आने वाले दिनों में दुनिया में अंग्रेजी, चीनी और हिंदी छाई हुई रहती करते, ये बात इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोले। अब खबरें तफसील से देखेंगे। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अनापार्थी मंडल के पोलामुरू में तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना मारम पीटी कर लिए। ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अनापार्थी मंडल के पालमुरू में तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना कौन से की बात पे गुस्से में आ गए और इसके बाद मारम पीटी धक्कम धक्की शुरू हो गई। कारकुना एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ लिए। बाद में पुलिस वाले आके ये लोगों को रोके। सऊदी अरब के हुकूमत वाले इंडिया के हज कोटे को 20% कम करो बोल के ऑर्डर दिए गए थे। सऊदी अरब के हुकूमत वाले इंडिया के हज के कोटे में 20% कमी करने का ऑर्डर पास करे। हज कमेटी का बोलना है कि 2015 में 3,83,000 लोग हज के वास्ते दरख्वास्त दिए थे, मगर खाली 1,02,000 लोगों को हज को जाने का मौका मिल रहा थे। ऐसा मालूम हुआ कि बैतुल्ला में जो तामीराती काम चल रहे हैं, इसकी वजह से सऊदी हुकूमत वाले हर मुल्क के हाजियों के हज कोटे में 20% की कमी कर दिए गए थे। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पुलिस वाले एक इत्तला पे कार्रवाई करते हुए एक औरत को पकड़े जो आईएसआईएस की मेंबर है कहते। एक इत्तला पे कार्रवाई करते हुए पुलिस वाले शमशाबाद एयरपोर्ट पे से एक औरत को गिरफ्तार करे। वो औरत का नाम निकी है और ऐसा मालूम हुआ इन्हें दुबई को जाने के वास्ते एयरपोर्ट को आई थी। इन्हें अपने एक साथी मोइनुद्दीन के साथ कित्ते की बाहर के मुल्कों को फिरती थी, मगर इसके साथी को जनवरी में पुलिस वाले पकड़ लिए। अमेरिका के रहने वाले निक्की और जोसेफ कित्ते के लोगों को आईएसआईएस में मिल जाओ बोल के मशवरा दे रहे थे। गांधी हॉस्पिटल में एक औरत स्वाइन फ्लू की वजह से मर गई। गए सो थोड़े दिनों से हो रही सो बारिश और मौसम बदलने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं बोल के सुनने में आ रहा। ऐसा मालूम हुआ गांधी हॉस्पिटल में एक औरत स्वाइन फ्लू की बीमारी के तरफ से मर गई। ये खबर मालूम होते ही लोग हैबत खा गए और दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोग ये बीमारी से बचने की कोशिशें कर रहे हैं। అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అది దానికి మరి హర్డిల్స్ ఏమన్నా గవర్నమెంట్ నోడల్ హాస్పిటల్గా మీరు రికమెండ్ చేయాలనుకుంటాను కదా, గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇప్పుడే అంటే మనకి ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి దానికి నామ్స్ తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ ప్రొక్యూర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. సో దాని గురించి మా తరఫున మేము రికమెండ్ చేస్తాము. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేస్తే विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर 26 बच्चों को भीख मांगने लगाने वाले गैंग के कब्जे से छुड़ा लिए। विजयवाड़ा में चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले पुलिस की मदद से 26 ऐसे बच्चों को बचा लिए जिनको एक गैंग के लोग भीख मांगने के वास्ते पकड़े थे। पुलिस वाले बोले कि ये गैंग के औरतें 10 साल से छोटे बच्चों को रोडों पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रही थे। इसके अलावा ये औरतें एक साल के छोटे बच्चों को भी किराए पे ला रही थे कहते और भीख मांगने के वास्ते इस्तेमाल कर रहे थे। पकड़े सो बच्चों को रेस्क्यू होम को भिजाने के इंतजाम करे कहते।
పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తల్లులు వాళ్ళేనని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. వాళ్ళ భర్తలు కానీ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళ బంధువుల నెంబర్లు కానీ ఇస్తే వాళ్ళకి కాల్ చేస్తాము, వాళ్ళ అడ్రస్లు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తాం. వాళ్ళ పిల్లలు అంటానికి బర్త్ సర్టిఫికెట్స్ కానీ ఇంకేదైనా ప్రూఫ్ ఉంటే అవి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవేమీ లేని పక్షంలో వాళ్ళ గ్రామ సర్పంచులు కానీ వాళ్ళ ప్రాంతీయ నాయకులు కానీ వీళ్ళ పిల్లలను వాళ్ళ ఆథరైజేషన్ ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళ పిల్లలా కాదని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే నెక్స్ట్ ఏంటనేది చూస్తాం. పట్టుబడిన పిల్లలు నిజం చెప్పకుండా కూడా వారికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు గ్యాంగ్ లీడర్లు. रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश अपोजिशन के लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के ऊपर औंठ लिए। टीडीपी के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करते हुए टीडीपी वर्कर्स वेलफेयर फंड कोऑर्डिनेटर है सो नारा लोकेश वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन के ऊपर औंठ लिए। इन्हों बोले टीडीपी वाले इलेक्शनों के वादे पूरे करने के वास्ते पूरे कामा कर रहे हैं, मगर जगनमोहन रेड्डी खाली पीली पुकारा कर रहे हैं। नारा लोकेश बोले कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के वास्ते टीएनएसएफ वाले खास टीमा बनाते करते। इन्हों अपने पार्टी के कारकुनों को वाईएसआर पार्टी के बम पुकारों का जवाब दियो बोल के भी बोले। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हुकूमत कापू तबके से करी सो वादों को पूरा करते बोल के बोले। चंद्रबाबू नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि हुकूमत कापू तबके को ऊंचा उठाने के वास्ते बहुत कोशिशें करी और इन्हों डेवलपमेंट के कामों में रुकावटों पे भी थोड़े पार्टियों पे एतराज़ा करे। उतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज के वास्ते ज़िले मगरबी गोदावरी में 1000 एकड़ जंगलों की ज़मीन को डी नोटिफाई भी करते बोले। इससे पहले भी इन्हों मगरबी गोदावरी टाउन में अस्पताल का इनॉग्रेशन करे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हुकूमत औरतों के फ़ायदों के वास्ते 10,000 करोड़ रुपये के फंड के काम भी करे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत गरीब किसानों से इनके ज़मीन छीन के कॉरपोरेट घरानों को देने की कोशिश कर रही। ये बात कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी बोले। एनडीए हुकूमत पे किसानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी की हुकूमत गरीब किसानों से इनके ज़मीन छीन के दौलतमंदों के हवाले करना चाहती। राहुल गांधी मगरबी उड़ीसा के बारगढ़ ज़िले में किसान बचाओ पैदल मार्च शुरू करते हुए बोले एनडीए हुकूमत गरीब किसानों की कीमती ज़मीन छीन के इनकी राय पूछे बगैर इनको बेघर करना चाह रही। इन्हों बोले किसानों को नज़रअंदाज हुकूमत कर रही बोल के किसाना खुदकशियाँ कर रही। राहुल ये मौके पे कांग्रेस पार्टी के वो कारनामे भी बयान करे जिससे किसानों को फ़ायदा हुआ था। किसानों को मुल्क की रीढ़ की हड्डी बोलते हुए राहुल गांधी बोले हुकूमत को किसानों के फ़ायदों और इनकी हिफाजत का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस अस्पताल में ओडिशा की ट्रेजेडी प्ले आउट हो रही है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया हूं, 2 कारण है। एक कारण मैं अपने आंखों से इस अस्पताल में क्या हो रहा था वो देखना चाहता हूं, और दूसरा कारण है कि मैंने सोचा कि अगर मैं यहां आऊंगा तो सरकार पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा और सरकार की जो दृष्टि है इस अस्पताल पे गिरेगी और हेल्थ केयर पे गिरेगी और एजुकेशन पे गिरेगी। अब अगर सरकार सोचती है कि ये पॉलिटिकल मूव है तो मैं खुश हूं, मगर मेरी खुशी इस बात में है कि सरकार की दृष्टि इस अस्पताल पे गिरी है। धन्यवाद। साइबराबाद के पुलिस वाले फेसबुक पे लड़कियों के नाम से आइडिया बना के बच्चियों को ब्लैकमेल करने वाले एक नौजवान बच्चे को गिरफ्तार कर लिए। साइबराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद बोले कि माजिद नाम का एक बच्चा फेसबुक पे बच्चियों के नाम से नकली अकाउंट खोल के बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहा था। इन्हें इनके फोटोआं मंगा के और इनके डिटेल मालूम करके बाद में इनको धमकियां दे रहा था। सीवी आनंद बोले माजिद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और इन्हें 200 से ज़्यादा बच्चियों से दोस्ती करा था और बाद में पैसे मांग रहा था और पैसे नहीं दिए या इसकी बात नहीं सुने तो फोटोआं फेसबुक पे अपलोड करता बोल के बोल रहा था। थोड़े बच्चियां हिम्मत करके इसकी शिकायत करे करते। पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करे इंक्वायरी कर रही। बच्चियों और औरतों को नशे वाला इंजेक्शन देके अभी भी जुनूनी आदमी भागते फिर रहा, लोग हैबत खाए हुए है। नशे वाला इंजेक्शन देने की तरफ से एक और औरत बीमार हो गई। ये सरफिरा आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी के नरसापुर मंडल राजालिंगा में रहती सो शांति रत्ना औरत को इंजेक्शन देके भाग गया। ऐसा ही लोगों को इंजेक्शन देते जा रहा, भागते जा रहा। ये औरत बोली कि ये नौजवान मोटरसाइकिल पे इसके पास आया, जल्दी इंजेक्शन देके भाग गया कहते।
पुलिस इसके बारे में एक केस बुक करते हुए इंक्वायरी शुरू कर दी। इसको पकड़ने के वास्ते पुलिस वालों के पूरे कोशिशें अब तक नाकाम हो गए। पुलिस वालों के 46 टीमें इसको पकड़ने में लगी हुई है। हैदराबाद के एरिए जिडीमिट्ला में तमिलनाडु से आ रही 301 केमिकल टैंकर पुलिस वालों की गाड़ी को टक्कर मार दी। जिडीमिट्ला में तमिलनाडु से आ रही 301 केमिकल टैंकर पुलिस वालों की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके तरफ से गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। ये एक्सीडेंट कैसा हुआ बोले तो टैंकर का ड्राइवर शराब पिया हुआ था कहते। ड्राइवर को अरेस्ट कर लिए। ये एक्सीडेंट में कोई भी जख्मी नहीं हुआ कहते। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले पानी पड़ने से जो प्रॉब्लम हो रही इसको दूर करने के वास्ते पुलिस के खास टीमा बनाए कहते। गए सौ कितने की दिनों से हैदराबाद में पानी पड़ रहा, रोडान तालाबां बनने से लोग बहुत परेशान हैं। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले लोगों की मदद के वास्ते पुलिस के खास टीमें बनाए और मिनिस्टर अपने ऑफिसरों के साथ हैदराबाद का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेते कहते। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम बना के हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करे। ऐसा मालूम हुआ तेलंगाना के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी वर्करों को कचरे की सफाई करो बोल के हिदायत दिए। कई को बोले तो कचरे की वजह से मोहरियां बंद हो जा रही, वो कचरा साफ कर दिए तो बारिश का पानी रोडों पे जमा नहीं होता और ट्रैफिक भी जाम नहीं होती कहते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बोलना है आने वाले दिनों में दुनिया में सिर्फ 3 ज़बाना अंग्रेजी, हिंदी और चीनी छाए हुए रहेंगे कहते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुल्क की नेशनल ज़ुबान हिंदी की हिफाजत और इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पे जोर देते हुए बोले आने वाले दिनों में दुनिया में हिंदी ज़ुबान की अहमियत में और भी इजाफा होने वाला है। नरेंद्र मोदी 10वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के फंक्शन में तकरीर करते हुए बोले 21वीं सदी के आखिर तक दुनिया की तकरीबन 6000 ज़ुबानों में से 90 ज़ुबाना ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में सिर्फ 3 ज़ुबाना अंग्रेज़ी, चीनी और हिंदी का सारी दुनिया में जोर रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी उनको जो हवाबाज बोल के चुड़ाए वैसे कांग्रेसी लीडरों पे भी जम के एतराज़ा करे। इन्हों बोले ब्लैक मनी पे क़ानून बनने के बाद से हवालाबाजां परेशान है। इन्हों बोले हुकूमत जब से ब्लैक मनी के बारे में क़ानून बनाई हवालाबाजां बहुत परेशान है। ये लोग जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, इस वास्ते पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। इन्हों बोले हम पार्लियामेंट को चलाने के पूरे कोशिशें करें मगर अपोजिशन के तरफ से पार्लियामेंट चल नहीं सकी। नरेंद्र मोदी पहले के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले राजीव गांधी उस वक्त हमारा मजाक उड़ाते थे जब हमारे सिर्फ 2 लीडर थे मगर हम अपनी नाकामियों से सबक हासिल करें। वहीं कांग्रेस हालात से सबक नहीं ले रही। अब कांग्रेस सिर्फ 40 सीटों पे सिमट गई। बीजेपी अपने बलबूते पे मुल्क में हुकूमत कर रही। कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है, अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी। और जिस प्रकार से दुनिया तेजी से बदल रही है उन लोगों का अनुमान है कि 21वीं सदी का अंत आते आते इन 6000 भाषाओं में से 90% भाषाओं का लुप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है।